हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो में हम डिस्कस करने वाले बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का जो जुलाई 2025 मतलब अभी जो रिसेंटली जो बीके का पेपर हुआ था 12th क्लास महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम में। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो एनपीओ का क्वेश्चन था, तो उसके सोल्यूशन कैसे होगी, मतलब उसका आंसर कैसे फाइंड आउट करना है। तो ये वीडियो में हम लोग क्या करने वाले, वही पूरा सोल्यूशन देखने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन किस फॉर्म में दिया वो देख लेते हैं हम लोग। और ये 12 मार्क्स का कंफर्म क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स, कितना 12, जहाँ पे ऑलरेडी एक ओल्ड बैलेंस शीट दी हुई है और रिसिप्ट और पेमेंट दिया हुआ है। क्या दिया? रिसिप्ट और पेमेंट। अगर आप लोग को बेसिक नहीं पता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, सो प्लीज आप लोग एक बार जरूर मेरा बेसिक वाला वीडियो देख लेना, जो आपको बहुत ज्यादा यूजफुल करेगा। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये वीडियो में देखिए। 2025 का जो मार्च का पेपर हुआ था ना, उसमें भी आपका सेम आया था। देखो, देख रहे, बैलेंस शीट और रिसिप्ट और पेमेंट। तो ये वाला हम लोग अभी क्या करने वाले, सॉल्व करने वाले। सबसे पहले जब ऐसे टाइप का क्वेश्चन देगा ना, आप लोग स्टार टिक कर लोगे। क्या करोगे? स्टार। जैसे कि बिल्डिंग और एम्बुलेंस का है, बिल्डिंग, हाँ सर ये रही बिल्डिंग और एम्बुलेंस, स्टार टिक कर लिए। उसके बाद में ड्रग्स, ड्रग्स किधर है? हाँ सर स्टार कर लिए यहाँ पर भी। उसके बाद में लाइफ मेंबरशिप कैपिटलाइज दिया है, कैपिटलाइज। तो लाइफ मेंबरशिप किधर है सर? स्टार्ट करने का मकसद ये है कि इसका अमाउंट हम लोग इनर कॉलम में लिखेंगे। चलो कितने कॉलम बनेंगे सर? सबसे पहले आप लोग लिखोगे इन द बुक्स ऑफ गजानन चैरिटेबल ट्रस्ट हॉस्पिटल। ठीक है, एक्सपेंडिचर अमाउंट, अमाउंट, इनकम अमाउंट, अमाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 21 2021। क्या लिखेंगे? 2021 डन। 31 मार्च 2021 यहाँ लिखना है डेबिट, यहाँ लिखोगे क्रेडिट। ठीक है, एक्सपेंडिचर अमाउंट, अमाउंट, इनकम अमाउंट, अमाउंट। यहाँ लिखोगे बैलेंस शीट हैज ऑन 31 मार्च 2021, लाइबिलिटी अमाउंट, अमाउंट, एसेट अमाउंट, अमाउंट। जब भी आप लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या एनपीओ नॉन प्रॉफिट कंसर्न का क्वेश्चन करते हो सॉल्यूशन, तो लाइबिलिटी की फर्स्ट लाइन में कैपिटल फंड आता है। क्या बोले सर? कैपिटल फंड, याद रखना। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या दिया है? हॉस्पिटल इक्विपमेंट। चलो एसेट में लिखते हैं हॉस्पिटल इक्विपमेंट, हॉस्पिटल इक्विपमेंट। अमाउंट इज 1,52,000 डायरेक्ट आउटर कॉलम में, क्यों? नो एडजस्टमेंट। ठीक है, उसके बाद में एम्बुलेंस, एम्बुलेंस 2 लाख इनर कॉलम में लिखेंगे बिकॉज इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, मतलब एडजस्टमेंट मतलब स्टार टिक कर दिया हमने। बिल्डिंग अमाउंट इज 5,25,000। ठीक है, इसके बाद है तुम्हारा स्टॉक ऑफ ड्रग्स, ये ओपनिंग स्टॉक है, मतलब ये एसेट में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? ताकि और भी हम लोग ने खरीदे। देख रहे हैं आप लोग, परचेज। तो हम लोग क्या करेंगे ना, एक्सपेंडिचर में जाएंगे, लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स। कितना था पहले से मेरे पास में? 21,000। यहाँ लिखेंगे 21,000 ओपनिंग स्टॉक है। क्या है ये? ओपनिंग। अब बचा है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड को कहीं पर भी लिखने की जरूरत नहीं है, इसको कर दो कैंसिल। क्या कर देंगे? कैंसिल। कहीं पर भी नहीं लिखने है। ठीक है, कैश इन हैंड मतलब कैश इन हैंड सिर्फ एक ही लिखते हैं हम लोग, पेमेंट वाला। कौन सा? पेमेंट वाला। तो इसको जब हम लोग यहाँ आएंगे तो लिख देंगे। अब आ जाओ लाइब्रेरी में, कैपिटल फंड कितना है? 55,000 इनर कॉलम में हमेशा। ठीक है, उसके बाद में क्या दिया है? बैंक लोन। बैंक लोन के बारे में जरा देख लो, कुछ कहीं पर कुछ भी बोला है? नहीं बोला है, एक बार अच्छे से देख लो आप लोग। ठीक है, देख लो पेमेंट में कहीं पर बोला है या कहीं पर भी कुछ भी बोला है तो बताओ फटाफट। नहीं बोला है? नहीं बोला है। चलो आगे बढ़ते हैं। मतलब यहाँ लिख दो आप लोग बैंक लोन, अमाउंट इज 3,25,000। ठीक है, इसके बाद में क्या है? आउटस्टैंडिंग बिल्स ऑफ ड्रग्स। क्या लिखा है? मतलब बिल देने का बाकी है ड्रग्स का, कितना? 25,000। इसके बारे में कुछ बोला कि हाँ सर बोला है? देखो 20,000 ना लास्ट ईयर का उसने पेड कर दिया, दिख रहा है? ये जो खरीदा ना 1 लाख का, उसमें से 20,000 रुपया मैंने पेड कर दिया। तो कितना बचेगा अभी? देखो यहाँ पे कितना देना था? 25, जिसमें से मैंने अभी 20 दे दिया ये साल में एंडिंग में। तो अभी बचेगा सिर्फ और सिर्फ 5,000। तो यहाँ लिखेंगे 5,000, यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग बिल्स ऑफ ड्रग्स।
क्या लिखूंगा 5000 कहां से मिला समझ में आ रहा है? था कितना 25,000, लेकिन 20,000 अभी हम लोग ने क्या कर दिए, पेड कर दिए। क्या कर दिए? पेड। तो मैंने आपको समझने के लिए यहाँ लिख दिया। अब हम लोग ने ये बैलेंस शीट पूरी कंप्लीट कर दी। अब हम लोग आते हैं हमारे रिसिप्ट और पेमेंट की तरफ। रिसिप्ट का सिर्फ और सिर्फ इनकम या लाइबिलिटी में जाता है। चलो लिखते हैं, बैलेंस बैरोड डाउन कैंसिल कर दो। लाइफ मेंबरशिप इनकम, हॉस्पिटल रेवेन्यू इनकम, सब्सक्रिप्शन इनकम। तो देखो यहाँ पे स्टार किया तो स्टार का अमाउंट अंदर आता है। और याद रखना इनकम में सबसे पहले आप लोग ना सब्सक्रिप्शन लिखोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्या लिखोगे? सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो इनकम में आ जाए तो हम लोग यहाँ लिखते बाय सब्सक्रिप्शन। इनर कॉलम के आउटर कॉलम ऑर्डर 1,11,000। ठीक है, उसके बाद में लिख सकते हो तुम लोग लाइफ मेंबरशिप फीस। इनर कॉलम में बाय लाइफ मेंबरशिप फीस, अमाउंट इज 15,000। इनर कॉलम है, स्टार है इसके ऊपर। नेक्स्ट है हमारा हॉस्पिटल रिसिप्ट इनकम। याद रखने का है, रिसिप्ट बोले तो पैसा आ रहा है, इनकम में लिखना है बाय हॉस्पिटल रिसिप्ट। कितना आ रहा है रिसिप्ट में पैसा तुम्हारा? 2,55,200। 2,55,200। डन। हाँ सर, रिसिप्ट का हम लोग ने लिख दिए। पेमेंट का दो जगह जाएगा, या तो एसेट होगा या तो खर्चा होगा। स्टाफ सैलरी क्या है? खर्चा है। चलो लिख देते हैं एक्सपेंडिचर में टू स्टाफ सैलरी। अमाउंट कितना है स्टूडेंट्स? स्टाफ सैलरी का है 42,500। ठीक है, इसके बाद में हॉनरम टू डॉक्टर्स, मतलब अभी हॉस्पिटल खोला हो तो डॉक्टर को बुलाऊंगा तो फीस लगेगी। टू हॉनरम टू डॉक्टर्स, मतलब डॉक्टर की फीस है। ठीक है, खर्चा है ये भी 2 लाख। इसको भी डायरेक्टली आउटर कॉलम में डन। इसके बाद में है तुम्हारा अमाउंट रिपेयर्स, खर्चा फर्नीचर है फिर। हाँ, रिपेयर्स पहले लिख लेते हम लोग 9,000। टू रिपेयर्स 9,000। ठीक है, उसके बाद में फर्नीचर आपके लिए एसेट है, इसके ऊपर स्टार नहीं है, डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखेंगे। फर्नीचर एसेट होता है। अमाउंट कितना है फर्नीचर का? 22,500। इसके बाद में जनरल एक्सपेंसेस, खर्चा है 8,000। टू जनरल एक्सपेंसेस 8,000। डन। हाँ सर, अब दिया परचेस ऑफ ड्रग। आप लोग ने और खरीदे कितने का? 1 लाख का, लेकिन इसमें से 20,000 का तो पिछले साल का, मतलब रियल में मैंने कितने का खरीदा? जरा यहाँ पे जाके मैंने 1 लाख रुपए का खरीदा, लेकिन उसमें से 20,000 रुपए तो पहले का था ना। तो रियल में मैंने कितने का खरीदा स्टूडेंट्स? रियल में मैंने जो खरीदा वो 80,000 का खरीदा हूँ। कितने का खरीदा हूँ? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? था कितना? 1 लाख, लेकिन ऑलरेडी मैंने 20,000 का पहले का पेमेंट किया, मतलब मेरे पास तो सिर्फ 80,000 का आ रहा है। तो अब ये दोनों को प्लस कर देंगे हम लोग, तो आपको मिलेगा 1,01,000। कितना मिलेगा? 1,01,000। समझ में आ गया क्या बोला मैंने? क्यों मैंने 80,000 लिखा परचेस में? बिकॉज अगर ये लाइन नहीं होती ना तो मैं पूरा 1 लाख लिखता था स्टूडेंट्स। क्या लिखता था? पूरा की पूरा 1 लाख। अब आ गया आप लोग का बैलेंस कैरिड आउट। ये हमेशा आप लोग एसिड में लिखते हैं, याद रखना। खाली हो गया एसिड में बैलेंस कैरिड आउट। अमाउंट कितना है आप लोग का? 1,200। कितना है? 1,200। डन। हाँ सर, डन। अब हम लोग करते हैं 1 बाय 1 एडजस्टमेंट। सबसे पहले बोला डेप्रिशिएट बिल्डिंग 5%, एम्बुलेंस 15,000। एम्बुलेंस में पहले डायरेक्टली माइनस करो, एम्बुलेंस पे माइनस डेप्रिसिएशन 15,000। 15,000 बोलो तो 1,85,000 आएगा इधर। डायरेक्टली आपको 15,000 दे दिया था। कितना दे दिया? एकदम आसानी से कर दी। और बिल्डिंग पे बोला 5%। कैश के ऊपर बोला? बिल्डिंग के ऊपर। जरा देखो यहाँ पे क्लियरली लिखना है, आराम से करने का है, कभी भी सब में घाई नहीं करनी। ठीक है, इसका 5% निकालो फटाफट, चेक करो कितना आ रहा है। 5,25,000 इंटू 5%। सो आपको अमाउंट कितना मिल रहा है जरा चेक करोगे? 26,500। कितना मिलेगा सर? करके दिखाओ। देखो मैं यहाँ कर दो आपको तो 5,25,000। ठीक है, कितना था अमाउंट? 5,25,000 राइट। 5,25,000। दो एक जीरो पहले कम कर दो, कितना हो गया? 52,500। कितना हो गया? 52,500। डन। हाँ सर, डन।
अब ये हो गया 10%, मुझे 10 चाहिए, हाफ चाहिए। अब इसका 5% चाहिए ना, तो क्या करेंगे, इसका हाफ 52,000 का कितना हो गया, 26,000 हो गया। ये 500 का कितना हो गया, 250। अगर ऐसा भी नहीं आता है तो डायरेक्ट 5,50,000 इंटू 5% डिवाइड बाई 100, 0,000। अब 5,250 और ये 5 से मल्टीप्लाई कर लेना, आपका जो भी आंसर आएगा चेक कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट, अब क्या बचा है आप लोग का, अच्छा इसका माइनस करके पहले बाहर लिख दो, फटाफट बाहर लिखेंगे यहाँ पे हम लोग 5,25,000। सो आपको मिलेगा 4,98,750। कितना मिलेगा, 4,98,750। अब ये जो दोनों डेप्रिसिएशन हुआ है, इसका सेकंड इफेक्ट हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, टू डेप्रिसिएशन। एक ही बार हेडिंग डालेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बिल्डिंग का। बिल्डिंग का मुझे कितना मिला, 26,500। कितना मिलेगा, 26,500, सॉरी 26,500 नहीं मिल रहा, सॉरी 26,250 मिला हमको, सॉरी कितना मिला, 26,250। और किसका बोल रहा है, एम्बुलेंस का भी है, तो एम्बुलेंस आपको डायरेक्टली अमाउंट देता है 50,000। ये दोनों को डायरेक्टली आप लोग प्लस कर लोगे, क्या करोगे, डायरेक्टली प्लस। तो आपको मिलेगा 41,250। कितना मिलेगा, 41,250। कितना मिलेगा, 41,250। समझ में आ गया। यहाँ पर एकदम अच्छे से, यहाँ पर हम लोग सॉरी से प्रिंटिंग मिस्टेक होगी, 26,250 आएगा। 26 चाहिए तो इसको पूरा कैंसिल कर देता हूँ, इसको यहाँ लिख देता हूँ पहला, बिल्डिंग 5,25,000 माइनस डेप्रिसिएशन 5%, जिसमें मिला 26,250, माइनस करने के बाद मिलेगा आपको 4,98,750। कितना मिलेगा, 4,98,750। कितना मिलेगा, 98,750। अब ये हो गया हम लोग का पहला एडजस्टमेंट। सेकंड, ये क्लोजिंग स्टॉक है जो बच रहा है, मतलब ईयर एंड होने पे 2021 में ना मेरे पास में दवा, ड्रग्स का मतलब दवा होती है, क्या होती है, ड्रग्स कितने होगी, 11,000 होगी, मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक है। इसको हम लोग चाहे तो पहले ऐसे में लिख सकते हैं, स्टॉक ऑफ ड्रग्स, ठीक है, कितना है, 11,000। लेकिन ये 11,000 हम लोग को माइनस करना पड़ेगा, ये जो हम लोगों ने कंसेप्ट लिखे थे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स कहां से मिला, यहां से मिला। फिर परचेस कहां से मिला, पेमेंट में से। तो क्लोजिंग स्टॉक आपको कहां से मिला, एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट कितना है, 11,000। अब ये तुम माइनस करोगे आप लोग, लेट्स चेक, 1,01,000 माइनस 11,000, so you will get 90,000 exactly। कितना आएगा, 90,000। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट करते हैं हम लोग, मतलब ये जो माइनस करेंगे इसका सेकंड इफेक्ट हम लोग ने स्टॉक ऑफ ड्रग्स बोल के एसेट में लिखे, कहा लिखे, एसेट में। अब लाइफ मेंबर शुड बी कैपिटलाइज, कितना कुछ बोला है, कितना कैपिटलाइज करने के लिए, अगर क्वेश्चन में नहीं बोल रहा तो 100% माइनस करेंगे। यहाँ आएगा माइनस 100% कैपिटलाइज, क्या लिखेगा, 100% कैपिटलाइज। तो पूरा 15,000 माइनस कर दो, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, कितना मिलेगा, ऑन द स्पॉट। जब भी यहाँ पे कैपिटलाइज करते हो, कैपिटल फंड में जाके प्लस या ऐड लिखोगे, लाइफ मेंबरशिप फीस कैपिटलाइज, क्या किया हम लोग ने, कैपिटलाइज कितना, 15,000। समझ में आ गया। यहाँ पर आके हम लोग चाहिए तो ऐड लिख सकते हैं, या तो ये साइन डाल सकते हैं, ऐड लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। डन। अब ऑलमोस्ट हम लोग ने सारा ये पूरा जितना भी एडजस्टमेंट था उसको मैंने क्या कर लिया, कवर कर लिया, ठीक है। समझ में आया, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में। लेकिन अगर आप वीडियो को 2 से 3 बार देखोगे तो सर ये कैश इन हैंड ये सब क्यों नहीं लिखे, ये लिखते नहीं बेटा, बेसिक आपको पता होना चाहिए। कैश इन हैंड ब्रॉट डाउन, मतलब बैलेंस ब्रॉट डाउन सिर्फ और सिर्फ पेमेंट का लिखते बेटा आप लोग। कौन सा लिखते, पेमेंट का। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। अब हम लोग 1 बाय 1 क्या करेंगे, टैली करेंगे स्टूडेंट्स, क्या करेंगे, टैली। चलो फटाफट चेक करो, अमाउंट ज्यादा किधर आ रहा है, यहाँ पे चेक कर लेते हैं, पहला खर्च, पहला इनकम चेक करते हैं। सो ये है तुम्हारा 1,11,000, 1,11,000 प्लस 2,52,000
यहाँ पर आपको ना प्लस कर रहे ना तो मिल रहा है, मैं यहाँ पे रफ में लिखता हूँ 3,66,200 रफ में लिख रहा हूँ, ठीक है। अब हम लोग ना एक्सपेंडिचर प्लस करते हैं। एक्सपेंडिचर देखो यहाँ पे कितना है 42,500 प्लस 2 लाख प्लस 9 और ये प्लस 17,000 प्लस 90,000 प्लस 41,250। सो यहाँ पर आपको मिल रहा है स्टूडेंट्स 3,90,3,90 3,90,750 कितना आ रहा है 3 लाख। तो सीधी सी बात है अमाउंट आपका कहाँ ज्यादा आ रहा है, यहीं पर ज्यादा आ रहा है, ठीक है। चलो अभी हम लोग उसको क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। एक बार फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक में कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रही या कुछ हम लोग ने मिस तो नहीं कर दिया, ठीक है। खर्चे में सबसे पहले स्टाफ हो गया 2 लाख लिख दिए, 9,000 लिख दिए, फर्नीचर नहीं लिखा था 8,000 लिख दिए और वो भी तुम्हारा है, चलो डन। ओके 15,000 ड्रग्स लिख दिए, वेरी गुड। चलो अब हम लोग करते हैं एक बार प्लस कर लेते हैं ताकि कुछ गलती से भी गलती नहीं होना चाहिए, अदरवाइज हमारा सम रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट 8,000 प्लस 9,000 प्लस 2 लाख प्लस 42,500 सो यू विल गेट 39 मतलब 3,750। तो ज्यादा आपको खर्चा हो गया, मतलब यहाँ भी लिख दो 3,90,750 मतलब खर्चा ज्यादा हो गया। इस बार सरप्लस नहीं आएगा आपका, क्या आएगा लॉस आएगा, मतलब डेफिसिट बोलते 3,90,750। तो यहाँ पे कितना आया था आपका, इसको माइनस कर दो फटाफट, माइनस 3,36,200। सो आपको अमाउंट आएगा 24,550। कितना आएगा 24। तो इसको हम लोग बोलेंगे बाय डेफिसिट, क्या बोलते हैं बाय डेफिसिट। ब्रैकेट में लिखेंगे एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, मतलब मेरा खर्चा क्या हो गया है ज्यादा, कितना 24,500। तो 24,500 मेरे लिए लॉस हो गया है, मतलब डिफिसिट है, तो इसको हम लोग कैपिटल फंड में लेस करते हैं। तो यहाँ लिखूंगा लेस डेफिसिट, कितना है 24,550। माइनस करना है तो उसको ब्रैकेट में करोगे, क्या करोगे ब्रैकेट में। अब पहला ये दोनों को प्लस करोगे आप लोग 5,55,000 प्लस 15,000, ठीक है। तो 5,70,000 आ गया माइनस 24,550। सो आपको मिलेगा 5,45,450, ठीक है। प्लस बैंक का कितना 3,25,000 प्लस 5,000। सो आपका अमाउंट आएगा यहाँ पर 8,75,450, ठीक है। अब लेट्स चेक दिस वन, यहाँ पे कुछ सेकंड इफेक्ट लिखना नहीं था, अब डायरेक्टली यहाँ पे प्लस करते हैं। सबसे पहले 1,52,000 प्लस 1,85,000 प्लस 22,500 प्लस 49,870 प्लस 1,200 प्लस 11,000। सो स्टूडेंट्स जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे 8,75,450 और यहाँ पर आ रहा है 8,70,450। सर ऐसा कि 5,000 का मतलब ज्यादा। स्टूडेंट्स अगर मैं बताऊं ना, ये तो हम लोग बुक से कर रहे हैं, यहाँ पर ना एक प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये तुम्हारा 5,50,000 कितना है 5,50,000, ठीक है। आप लोग चेक कर लेना, आप लोग नेट पे क्वेश्चन पेपर निकालोगे तो चेक कर लेना जुलाई में, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 5,40,000। कितना मिल जाएगा 5,40,000 और यहाँ पर भी हो जाएगा 8,70,450। तो ये हो गया आपका सम पूरा टैली स्टूडेंट्स, क्या हो गया सम टैली। एक बार फिर से देख लेना, ठीक है। 5,50,000 है ये, 15,000 प्लस किए, ये वाला अमाउंट माइनस किया ताकि लॉस हो गया था। एक बार पूरा सम को देख लो, और ये सम को अगर आप लोग 2 से 3 बार करते हो डेफिनेटली बहुत इजीली आप लोग एग्जाम में कर सकते हो। अगर आपको कुछ डाउट है कि कैसा क्या किया सर, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लोग मेंशन कर देना, मैं कोशिश करूंगा आपको सारी चीजें यहाँ पर ही बता सकूं, ठीक है। 8,70,450 आप लोग का सम हो चुका है टैली।
अब आपको मिल जाएगा पूरा की पूरा 12 मार्क्स। कितना मिल जाएगा? पूरा की पूरा आपको 12 मार्क्स मिल जाएगा। सो प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ ऑल योर फ्रेंड, जिसको भी अगर ये एनपीओ का सब सीखना है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।